हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे नवोदय की हिंदी की क्लास। ठीक है, इसके 1 या 2 लेक्चर रहेंगे। हो सकता है आज ख़त्म हो जाए, हो सकता है 1 लेक्चर और अगला लेक्चर भी जाए। ठीक है, इसके पहले हमने नवोदय की जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, उसकी सारी क्लासेस देख ली है। हाँ, सारी क्लासेस हमने पढ़ ली है। ठीक है, जो 10 अध्याय थे, 1 से लेके पूरे 10 तक के अध्याय हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक वो 10 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वो जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आईबी नॉलेज चैनल पे पूरी क्लासेस उसमें पढ़ी हुई हैं। 1 से लेके 10 पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो 10 चैप्टर आप देख सकते हैं। और इसके बाद उसकी जो मेंटल एबिलिटी की जो और भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेंटल एबिलिटी होती है हमारी वहाँ पे समाप्त। बीच बीच में हम कुछ चीज़ें हल करते रहेंगे। अब हमारी हिंदी है, उसको देख लेते हैं। 1 या 2 चैप्टर में ये भी हिंदी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारी मैथ्स चालू हो जाएगी। ठीक है, तो नवोदय की जो हिंदी है उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उसमें पूछा क्या क्या जाता है, हमारा क्या क्या पूछा जाता है नवोदय की हिंदी में। हमारा सबसे पहले तो हमारा पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट में पर्यायवाची शब्द जिसे हम कहते हैं समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी दोनों लगभग एक ही चीज है, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द दोनों लगभग एक ही चीज है, इसमें कुछ नहीं है। पर्यायवाची समानार्थी ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकले, एक जैसा अर्थ निकले, समान अर्थ निकले। ठीक है, ऐसे शब्द यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ऐसे शब्द जिनका उन्हीं के जैसे समान अर्थ निकाले या निकले। ठीक है, निकले, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो बोलने में भी उसी अर्थ को देते हों जो शब्द हमारा पूछा गया हो, और लिखने में भी वही अर्थ होता है, बोलने में भी वही अर्थ होता है। ठीक है, तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं 1-2 तो उनसे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1-2 उदाहरण हम समझ लेते हैं। ठीक, उनसे हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक उदाहरण हमारा, जैसे सूर्य। ठीक है, सूर्य का क्या है, हमारा सूरज हो सकता है, दिनकर हो सकता है। ठीक है, सूर्य का सूरज हो सकता है, दिनकर हो सकता है, दिवाकर हो सकता है। ठीक, ये हो सकते हैं हमारे सूर्य का सूरज, दिनकर, दिवाकर। रात का हो सकता है रात्रि। ठीक है, शाम का हो सकता है संध्या। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे क्या है, रात का हो सकता है रात्रि। ठीक है, शाम का हो सकता है संध्या। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो शाम का संध्या वही अर्थ निकाल रहा है, रात का रात्रि, सूर्य का सूरज, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, ये जो समान अर्थ निकाले, एक जैसे अर्थ निकाले, उन्हीं के जैसे अर्थ निकाले, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उन्हीं के जैसे अर्थ निकाले, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो एक ये पूछा जाता है ये। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो रहते हैं अनुच्छेद के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद अपठित गद्यांश भी कहते हैं जिन्हें हमारे एक 4-5 चैप्टर में 4-5 लाइन दी रहती है, एक चैप्टर दिया रहता है। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया रहता है, उनको पढ़ना पड़ता है, उनके 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। हमें अधिकांश क्वेश्चन तो उन्हीं पैराग्राफ से मिल जाते हैं, पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां हमें पूछ लिया जाता है कि इसका समानार्थी बताइए, या इसका विलोम बताइए, इसका अर्थ बताइए। ठीक है, तो उनके लिए हमें ये भी पढ़ना जरूरी रहेगा कि पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची ये समानार्थी ऐसे शब्द जिनका उन्हीं के जैसे अर्थ निकलता हो। जैसे मैं उदाहरण में ये बता दिया, मैं सूर्य का सूरज, दिनकर, दिवाकर, रात का रात्रि, शाम का संध्या, ऐसे। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आपकी जो भी बुक होगी नवोदय की, उसमें देख लेना। नवोदय की बुक में नहीं होगी तो अलग से कुछ इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, अलग से कोई बुक ले सकते हो। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, इसके बाद डस्टर कहाँ गया। अगला हमारा है इसके बाद
विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द दूसरा नंबर, इसको हम विपरीतार्थी शब्द भी कह सकते हैं, विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ उल्टा निकले, ठीक है। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका उल्टा अर्थ निकले, उल्टा अर्थ निकले, ठीक है। उल्टा अर्थ निकले, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। ये भी आपकी नवोदय के पेपर में आता है, ठीक है, पूछा जाता है कभी कभी विलोम शब्द, किसी भी शब्द का विलोम शब्द क्या है या विपरीतार्थी शब्द। अधिकांश विलोम शब्द पूछा जाता है और समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। समानार्थी, ठीक, विलोम या समानार्थी या पर्यायवाची। विपरीतार्थी के नाम से कभी क्वेश्चंस नहीं आते, विलोमय के नाम से आता है या समानार्थी के नाम से आता है या फिर काय के नाम से आएगा, पर्यायवाची के नाम से आएगा, ठीक है, ठीक। तो ऐसे शब्द जिनका उल्टा अर्थ निकले उन्हें कहते हैं हम विलोम शब्द, ठीक है। अब इसके कैसे उदाहरण हो सकते हैं? उल्टा अर्थ निकालना है, मतलब अभी हमने जो भी उदाहरण बताए थे, जैसे कि शाम का क्या हो सकता है? शाम का हमने अभी क्या बताया था? संध्या बताया था समानार्थी शब्द में, ठीक है, पर्यायवाची में। लेकिन यहाँ शाम का क्या हो जाएगा? उल्टा अर्थ, सुबह, ठीक है। रात का क्या हो जाएगा? रात्रि का या रात का दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उल्टा अर्थ निकाले, ठीक है। कल का आज, कल का हो जाएगा आज, ठीक है, कल का आज, ठीक। लाभ का हानि, लाभ का हो जाएगा हानि, ठीक, लाभ का हानि, ठीक। और भी है मित्र का शत्रु, मित्र का शत्रु, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। जे उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं जो, वो विलोम शब्द कहलाते हैं। अच्छे से समझना, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक विलोम शब्द है जहां उल्टा अर्थ निकलता है, जैसे शाम का सुबह, रात का दिन, कल का आज, लाभ का हानि, मित्र का शत्रु। ये पिछले साल ही आया था, हानि का विलोम शब्द बताइए करके, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। हानि का विलोम शब्द बताइए करके, ठीक। और वो चीज अलग है, समानार्थी चीज अलग है, विलोम अलग है। अच्छे से समझना, दोनों चीजें अलग है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमें ऑप्शन में भी लाभ का भी फायदा करके दे देता है, ठीक है। तो हम फायदा में लगा के जाते हैं, पूछता है विलोम शब्द, हानि में नहीं लगा पाते, ठीक। तो लाभ का हानि होता है, ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द उल्टा बताता है और समानार्थी शब्द उसी के जैसे अर्थ निकालता है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा अगला होता है शब्दार्थ। शब्द का अर्थ पूछा जाता है जहां, ठीक है। अगला होता है शब्दार्थ, होता है किसी भी शब्द का। तीसरा है हमारा शब्दार्थ, किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जाता है, ठीक है, जहां किसी भी शब्द का अर्थ बताया जाए, शब्दार्थ। ये एकदम किसके जैसे है? पर्यायवाची टाइप है, ठीक है, पर्यायवाची जैसे है। किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जाए, ठीक है, अर्थ पूछा जाता है, ठीक है, ठीक, अर्थ पूछा जाता है वहां शब्दार्थ, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होगी? ये तो अर्थ पूछा जाता है तो किसी भी शब्द का उसी के जैसे अर्थ बताना, ठीक है। किसी भी शब्द का उसी की तरह अर्थ निकालना, उसी की तरह अर्थ निकालना या बताना, ठीक है, ये कहलाता है हमारा शब्दार्थ, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। ये तो बताया हूं कि शब्दार्थ होता क्या है, किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जाता है, यह शब्दार्थ, ठीक है। किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जाए उसी की तरह अर्थ निकालना या बताना होता है शब्दार्थ एक्चुअल में, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक चीज बताए थे हम, हानि। तो हानि का क्या होता है? हानि का होता है नुकसान, ठीक है। हानि का क्या होता है? हमारा नुकसान, ठीक है।
हानि का नुकसान हो गया, लाभ का क्या हो गया, फायदा हो गया, फायदा, लाभ का हो गया फायदा या फिर मुनाफा। ठीक, लाभ का हो गया फायदा या फिर मुनाफा। ठीक है, ये उदाहरण से और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप बुक से पढ़ लेना, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक, हानि का नुकसान, लाभ का फायदा। ठीक, ये किसी भी शब्द का अर्थ बताना ही शब्दार्थ है। तो ये पूछे जाते हैं अनुच्छेद में, कभी कभी विलोम शब्द पूछा जाता है, कभी कभी समानार्थी शब्द पूछा जाता है, और कभी कभी क्या है, शब्दार्थ पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट क्या है हमारा, सबसे जो मुख्य है, ये यहाँ पे हमारी हिंदी होती है एंड, जहाँ पे सबसे मुख्य है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा अपठित गद्यांश। ठीक है, क्या है, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। जहाँ बुक में अनुच्छेद लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अनुच्छेद। ये तुम्हारे पेपर में भी लिखा रहता होगा अनुच्छेद। ठीक है, ठीक, तो क्या रहता है उसमें, 3-4 लाइन दी रहती है, एक पैराग्राफ दिया रहता है। ठीक है, 3-4 लाइन दी रहती है, एक पैराग्राफ रहता है, उसमें कुछ भी हो सकती है, कहानी वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उनके क्या है, फिर 5 क्वेश्चंस बनते हैं, उनके 5 क्वेश्चन रहते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, जिनके 4-4 क्या रहते हैं, ऑप्शन भी रहते हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं जिनके 4-4 ऑप्शन भी रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों को पढ़ो और यहाँ से इन्हीं में से उनके आंसर निकालना पड़ता है, इन्हीं में से उनके आंसर ढूंढना पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के आंसर इसी में से मिलेंगे, सेकंड का क्वेश्चन पढ़ो, आंसर उसी में से मिलेंगे। इस तरीके से 5 के आंसर इसमें से मिलते हैं। लेकिन मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जिनके आंसर हमें इनमें से नहीं मिलते। हमें क्या पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, शब्दार्थ वही है, इस शब्द का अर्थ बताइए, इसका विलोम शब्द बताइए, इसका पर्यायवाची बताइए या समानार्थी बताइए। ठीक है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके क्वेश्चन के आंसर हमें इस अनुच्छेद से या अपठित गद्यांश से हमें नहीं मिलते हैं, हमें याद करना पड़ता है। वही चीज़ है जिनके बारे में मैं अभी लिखवाया हूँ, तुम्हें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना यही है कि बस विलोम उल्टा शब्द होता है और समानार्थी उसी के जैसे अर्थ निकालने वाला होता है। ठीक है, तो हम एकाध अनुच्छेद या अपठित गद्यांश जो भी कहें आप, उनको हम कल करके दिखा देंगे। एक पैराग्राफ में लिखूंगा, उनके 4-5 क्वेश्चन लिखूंगा मैं, और उनको फिर हल करके दिखा देंगे, तो वो भी समझ में जाएगा। बाकी आपकी हिंदी होती है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद के बाद फिर मैथ्स चालू हो जाएगी। ठीक, धीरे धीरे हम मैथ्स भी हल करने लगेंगे। ठीक, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करो। ठीक, धन्यवाद।